सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी अवसर को गवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूंगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर को असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपए लूंगा। जौहरी ने 2 रुपए निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हाफते हुए आया और बोला, भाई लो, अपना पूरा रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपए का बिक चुका है। जौहरी बहुत बिगड़ा। मूर्ख, वह पत्थर नहीं लाखों का हीरा था। उसकी बात सुन धोबी हंस पड़ा। हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया? आप लोभी तो है ही, मूर्ख भी हैं जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे सभी लोग आप जान रहे हैं, इस समय किडनी की बीमारी बहुत बढ़ रही है। किडनी में पत्थर, किडनी का फेल होना, आखिर क्या कारण है? किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है मित्रों। इसे हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो किडनी को सेफ व सुरक्षित रखती है, किडनी में जमे विषैले पदार्थ को भी बाहर कर देगी। उसके साथ साथ आंतों की सुरक्षा, फेफड़े की सुरक्षा, दिल और दिमाग की सुरक्षा भी करेंगे। ये 6 चीजें आज आप लोगों को बताएंगे। इन 6 चीजों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं, इन्हें कब कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, उसके पहले हम ये जान लेते हैं किडनी बीमार होने के कारण क्या है। सबसे पहले कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम कारण जान गए और उस कारण को हटा दिए तो बीमारी मेरे पास नहीं आएगी, बीमारी से हम बचे रहेंगे। तो सबसे पहले बचाव का तरीका अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, किडनी को जो फेल करता है, किडनी को जो बीमार करता है, वो सबसे ज्यादा जो है अल्कोहल है, धूम्रपान है। अल्कोहल, शराब, दारू, इसे मत पीजिए दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को तबाह कर देती। सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है। वात पित्त कफ बढ़ने की वजह से ही आपके शरीर में सारी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं उन्हें आप खाना छोड़ दीजिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। जैसे समय से खाना खाना, समय से सोना, समय से जागना, और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल करना होगा। डेली 2 घंटे का समय आप उसके लिए निकालिए। ये 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह 5 बजे से 7 बजे, बस ये 2 घंटा डेली आप अपने लिए दीजिए। पूरी जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजें हैं मार्केट में जिसे नहीं खाना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे अपने डेली रूटीन में शामिल करना है।
खाना क्या है, आपको खट्टे पदार्थ, खट्टे फल, सब्जियां, बीन्स ये जरूर लेना है। एक खट्टे फल में फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है, ऐसे कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी किडनी आंतों की सफाई करते हैं। तो फलों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए जिसमें खट्टापन हो, ये खाना चाहिए। हरी साग सब्जियां हमें लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स हमें लेना चाहिए, कुछ बीन्स का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों जो ये ताजे फल होते हैं ना, इन्हें हमें सीजन वाइज, जैसे जिस फल का जो सीजन है वो सीजन वाइज हमें फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर के पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते हैं और शरीर में जो विषैले पदार्थ उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कम से कम हमें तली भुनी चीजें खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें नेचुरल चीजों का प्रयोग करना चाहिए, भूनना नहीं चाहिए। और जो मार्केट की तली भुनी चीजें उसे हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप मत खाइए, जैसे तैली चीज कोई मत लीजिए, ठंडा पानी कम प्रयोग करिए, रात में बिल्कुल भी ठंडी चीजों का प्रयोग मत करिए। ये ठंडी चीजें रात में अगर आप लेते हैं तो वात पित्त कफ तीनों को बढ़ा देती है, इसलिए रात में कोई भी ठंडी वस्तु ना खाने का प्रयास करिए और हो सके तो बिल्कुल मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए। आपका खाना हमेशा सात्विक होना चाहिए, खाना हमारा 70% सजीव होना चाहिए, सजीव निर्जीव वस्तुएं हमें कम खाना चाहिए। और खाना हमेशा भूख से 60% खाना चाहिए, 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखना चाहिए, जिसमें 30% पानी से और 10% हमेशा खाली रखिए। ऐसा आप करते हैं तो हमेशा स्वस्थ व निरोग हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण है, इन्हें आप हटा दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं वो 6 चीजें कौन सी हैं जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी किडनी की सुरक्षा करते हैं। तो इन्हें आप जरूर डेली रूटीन में शामिल करिए। तो पहला चीज है दोस्तों सेब। सेब में क्या क्या पाया जाता है ये जानते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। इसको हमें कैसे लेना है दोस्तों, हमें रोज एक सेब खाना चाहिए। अगर आप डेली एक सेब खा रहे हैं तो एक कहावत भी कही है, जो डेली एक सेब खाता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाने की जरूरत है और सर्वगुण संपन्न। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों आपको एक सेब यानी 250 ग्राम से 300 ग्राम डेली एक सेब आप खाइए। सेब सीजन वाइज खाइए दोस्तों, 8-9 महीने इसका सीजन रहता है, तब से खाना शुरू कर दीजिए। जैसे दोस्तों जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू होता है और जनवरी फरवरी तक नया सेब आपको मिलता है, तब इस जम के 8-9 महीना आप सेब खाली पेट ही खाइए। बस सेब खाने के कुछ नियम है। सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 2.5 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। सेब जब खाइएगा सुबह खाली पेट, बासी मुंह खा लीजिएगा। योगा एक्सरसाइज करने के बाद आप देखिए 21 दिन में किस तरह से आपके शरीर के बदलाव हो जाएगा। ये क्या है, सेब क्या है दोस्तों, इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये अपने पोषक तत्वों की वजह से आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपको दिल को स्वस्थ रखता है, आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग रखता है, दिल और दिमाग को भी तेज बना देता है, आपके दिमाग को तेज बनाता है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर की कई तरफ से सुरक्षा करता है। तो आपको डेली क्या करना है, एक सेब लेना है 250 ग्राम से 300 ग्राम से। दूसरी चीज है दोस्तों वो है बेरी। बेरी में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका भी हमें रोज डेली में, इसका जब सीजन हो सीजन वाइज इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। इसको दोस्तों आप स्वादानुसार अपना खा सकते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम जैसे भी हो। इसको खाने के भी नियम है। जब भी कोई फल खाना, सीधी से जान लीजिए, जब भी कोई फल खाना उसके 1 घंटे पहले और 2.5 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। ये हो गया। तीसरा चीज है दोस्तों लाल अंगूर। लाल अंगूर में क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ल्यूटीन, कैरोटीनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, फ्लेवोनाइड, मैग्नीशियम, आयरन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसे हमें कैसे लेना है, कितने ग्राम में, इसे हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम
या आपके शरीर की कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और पचा सकते हैं। 100 से 150 ग्राम पचा सकते हैं तो 150 ग्राम लीजिए, 200 ग्राम पचा सकते हैं तो 200 ग्राम, 250 ग्राम तक हमें कोई भी फल खाना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार खा सकते हैं। इसको भी खाने का वही तरीका है, दिन में, दोपहर में, यानी कि सूर्य अस्त के पहले आपको सारे फल खाना है। सूर्य डूबने के बाद कोई फल नहीं लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो दिन में आप कभी भी अपना इसको भी सेवन कर सकते हैं, सीजन वाइज जो होता है। जब भी खाइएगा चबा चबा के खाना है। चौथा चीज है दोस्तों लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में क्या क्या पाया जाता है? इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल, एथोफाइनिन, फ्लेवोनाइड, फेनोलिक एसिड, कैरोटीनानाइड, आयरन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों शिमला मिर्च का प्रयोग कई तरीके से होता है। कितने लोग इसका सब्जी बना के खाते हैं, कुछ लोग इसका अचार भी बनाते हैं और दोस्तों कुछ लोग इसे सलाद में भी डालते हैं। तो जैसे भी है, इसे अपने डेली रूटीन में आप लाल शिमला मिर्च को भी शामिल करेंगे तो ये भी आपके किडनी और आंतों की सुरक्षा करता है। अगला चीज है दोस्तों वो है शकरकंद। शकरकंद में भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी किडनी की सुरक्षा करते हैं। शकरकंद में पाया जाता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, थायमीन, कैरोटीनॉइड जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो शकरकंद का आपको कैसे लेना है? शकरकंद आप दोस्तों कुछ लोग इसे आग में भूनकर खाते हैं, कुछ लोग इसका हलवा भी बनाते हैं, कुछ लोग इसके पूड़ी में भी डालते हैं और दोस्तों कुछ लोग इसे उबाल के भी खाते हैं। तो जैसे भी आपको इसे खाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसे उबाल के खाने और भून के खाने में। तैली चीज़ों का प्रयोग कम करिए। तो शकरकंद भी अपना आप अपने हिसाब से अपने स्वाद के अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम आप शकरकंद को भी अपने डेली रूटीन में इसे डाइट में शामिल करिए। ये भी आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने में अहम रोल निभाएगा। अगला चीज है दोस्तों छठवीं चीज में सभी खट्टे फल आते हैं। खट्टे फलों का आप सेवन कर सकते हैं। जितने भी खट्टे फल हैं उनका आप अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में शामिल करिए। ये सारे खट्टे फल में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी किडनी की कहीं ना कहीं से सुरक्षा करते हैं, आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इन सारे फलों का आप प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बना सकते हैं, सारे पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे हमेशा बैलेंस करके रखिए। इसके विरुद्ध आहार कभी मत लीजिएगा तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप वीडियो देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने डेली रूटीन में उसे शामिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।